चाय पिलाएं। वाह, તમે ગુજરાતી છો? राजकोट से हो? कहां से हो? भावनगर से? तो ठीक है, फिर तो ठीक है, तो ठीक है। तो कथा पिलाऊं चाय पिलाऊं? दोनों? मतलब कल से हमको केतली लेके चलना पड़ेगा। वाह बाप जी, माला लेके चलूं कि केतली लेके चलूं? हो नहीं, चाय का काम हमारा नहीं है। चाय का काम, चाय आप पिलाओ, कथा हम पिलाएंगे। हाँ, ऐसा कर लो। तो कल तुम केतली लेके आना, हम माला लेके आएंगे। तो हम कथा पिलाएंगे और तुम चाय पिलाना। बाप बैठी जा, बैठ जा महाराज। गजब है भाई, वो कह रहा है चाय पिलाओ। हमारे श्रोता भी बहुत ऊंचे हैं। बताओ अब इनको कथा पिलाएं कि चाय पिलाएं? वैसे एक बात बोले, चाय भी देवी है। हमारे दादाजी एक श्लोक बोलते थे, केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। तो चाय भी एक देवी है। लेकिन एक बात बोले, कथा महादेवी है। चाय यदि देवी है तो कथा महादेवी है। चाय यदि मनोरंजन है तो कथा मनोभंजन है। और सुनो, चाय तन को गर्म करती, भगवान की कथा आत्मा को गर्म करती है। हाँ, और चाय पीने से भूख मिटती है और कथा सुनने से पाप मिटते हैं। इसलिए कथा ज्यादा पियो। बाकी भावनगर वाले ऐसे ही होते हैं, ये पक्का है। हाँ, भावनगर वाले लोग तो बहुत ऊंचे ही होते हैं। भावनगर से हमें याद आया कि एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, उसने गुब्बारे में लिखा एक चिट्ठी, हे भगवान हमको 50,000 रुपयों की जरूरत है, 50,000 रुपया दो, और गुब्बारा उड़ा दिया। अब वो गुब्बारा भावनगर में तुम्हारे घर पे गिरा। तो इन्होंने, ये जो अभी खड़े थे चाय वाले, इन्होंने वो गुब्बारा खोला, उसमें देखा 50,000 रुपया की भगवान जरूरत में, बहुत गरीब आदमी हूं। चिट्ठी पढ़ा तो बेचारा भावनगर का आदमी सीधा साधा होता है, उसने दूसरे दिन गुब्बारे में 25,000 रुपया भरे और उड़ा दिया। वो गुब्बारा राजकोट में गिरा। जिसने वो गुब्बारा उड़ाया था उसके यहां गिरा, और कहीं नहीं गिरा, हमारे किशोर भाई के घर पे गिरा। तो किशोर भाई के घर पे जो व्यक्ति ने 50,000 रुपया की मांग की थी, उसने दूसरे दिन फिर एक चिट्ठी लिखी, भगवान हमने 50,000 मांगे थे, आपकी तरफ से 25,000 तो मिल गए, पर 25,000 काट लिए, अगली बार से भावनगर वाले के पास में मत भेजना। हाँ, लगता है उसने आधे रख लिए आधे भेजे हैं। तो बाद में पता लगा कि वो आदमी तुम ही थे। अब कल तुम चाय लेके आना, ठीक जी? विनोद कर रहे हैं, बुरा ना मानना, विनोद कर, पक्का पक्का। हाँ, तो एक बात हम फिर से आगे बढ़ाएं। एक बात सुनो, वीआईपी हो, हाँ, वीआईपीओ का अलग जलवा है। सबसे लास्ट में बैठे हैं, स्क्रीन पर हम चल रहे हैं, बीच बीच में वो खुद चलते हैं कि नहीं ये देखते रहते हैं, और खुद की फोटो आती है तो थोड़ा ठीक हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, वीआईपी कभी खुल के नहीं हंसता है। तुम देखना, वीआईपी कभी भी हंसेगा तो सिर्फ 32 भर दिखेगा उसका दांत, और कितनी भी बड़ी बात बोल दो, वीआईपी कभी ताली खुल के नहीं बजाता। हाँ, वीआईपीओ को एक और फायदा है, सबसे बाद में आते हैं और सबसे आगे बैठते हैं। हमारा तो सिर दर्द कर रहा, ठटरी के बरे, फिल्म देखने में सिर दर्द नहीं करता? नक कटा, घूमने जाते हो तब सिर दर्द नहीं करता? रातों भर इलू इलू करते हो, घर वो जो प्रेम का है, प्रेमी प्रेमिका से बातें करते, कान में वो लगा करके, फोन लगा कर, ब्लूटूथ लगा, हेलो, आवाज नहीं आ रही, उधर से आवाज, अभी रुक जा मम्मी है, तब नींद नहीं आती, तब सिर दर्द नहीं करता। लेकिन कहो भजन करो,
चलो बागेश्वर वाले महाराज जी राजकोट में आए, कथा सुना। हमको तो खुजली हो रही है, खुजली। अच्छा, कथा में होता ही ऐसा है, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या खुजली करें या उठ के भग जाएं। हाँ, कथा में ऐसा होता ही है। कोई कथा में बैठे तो दो बातें होती हैं, या तो नींद आती है। अच्छा, कथा में नींद ज्यादा आती। कथा में नींद क्यों आती? बोले भैया जब कथा में बैठते तो पाप अकुलाते हैं, वो सोचते काहे को सुन रहा, यदि ये कथा सुनेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। इसलिए जितनी बेहतर नींद कथा में आती, और फिर सोफा हो, बल्कि इधर कुर्सियां हैं, और फिर कुर्सी थोड़ा चौड़ी हो, गद्देदार कुर्सी हो, और कूलर की हवा आ रही हो, क्या कहना। ऐसी नींद आती है मानो कुंभकर्ण के चाचा जी हो गए हो। हाँ, एक हमारा शिष्य था, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो गुजरात का था, क्योंकि अभी 3 दिन हमें रहना है, पता लगे कल कोई दूसरे दिन फिर रैली निकाल दे। हाँ, हमें तो बड़ी आफत है, हमें तो तुरंत मुसीबत ही पैदा हो जाती है। एक अच्छा, जैसे गुड़ को मक्खियां चिपकती वैसे ही हमें मुसीबतें चिपकती। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है। पर एक बात बोले, हमारे किशोर भाई को जोरदार ताली बजाओ। हाँ, इतना बड़ा आयोजन उनकी पूरी टीम ने, हिंदू समाज के सभी लोगों ने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, किशोर भाई की पूरी टीम ने दिन रात एक करके शत्रुओं से लड़कर भिड़कर, कई लोग बोले कैंसल करा देंगे, कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कैंसल कर दो, कैंसल कर दो। बल्कि किशोर भाई ने सोच लिया कथा कैंसल नहीं होगी, वो चाहे कैंसल हो जाए। हाँ, इनकी पूरी टीम ने। राजकोट के पागलों, जितने लोग यहाँ कथा करने पूरे पंडाल में, ग्राउंड में बैठे हैं चारों तरफ, हम इतना कह सकते, आज तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य मान रहे होंगे, हमारे वंश में ऐसी बेटी हुई, ऐसा बेटा हुआ जो भगवान की कथा सुन रहा। हाँ, सबको कथा सुनने नहीं मिलती, ना 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 ना। सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे, गंगा स्नान करने लगे, तो पत्तल दोना कौन चाटेगा? सबको नहीं मिलता, ना ना। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर राम जी की विशेष कृपा होती है वो कथा में आता है, और तुम लोग कथा में आए मतलब राम जी की विशेष कृपा है, राम जी की कृपा है ये सब। तो भैया कथा में तो बड़ा बड़ा वो होता, कथा में नींद आती। क्या आती है? नींद। नींद क्यों आती? एक हमारा चेला था, उसने हमारी कथा करवाई, हम कथा करें वो सो जाए, सामने बैठे हो सो जाए। अच्छा, हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधे साधे आदमी, बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे हैं, बहुत सीधे आदमी हैं। अच्छा, हम उसकी तरफ रोज देखें, वो हम कथा करें वो सो जाए, हम कथा करें वो सो जाए। एक दिन हमें लगा हो सकता ध्यान में है, दूसरे दिन लगा ध्यान में है, लेकिन तीसरे दिन फिर सो गया। अरे हम कहीं ध्यान में नहीं है, बिस्तर के ज्ञान में है, ये तो निद्रा देवी आ गई है, सो रहा है। तो तीसरे दिन हमने उसको जगाया, हमने कहा उठो चेले। सोचा यजमान ही सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा? जब वही कथा नहीं सुनेगा कि हमने कितनी बढ़िया कथा की, तो दक्षिणा कौन देगा? बड़ी आफत है। तो हमने जगह, हम कहा जजमान जागो जागो। हम कहा तुम कथा में सो क्यों जाते हो? भारी शरीर था उसका, 120 kg का। बोला गुरुजी एक बात बताओ, आपकी कथा कितने दिन की और बची? हमारा दिमाग खराब है। हमने कहा 4 दिन की बची, 4 दिन की। बोला 1 महीने की नहीं हो सकती? हम कहा क्यों 1 महीने की क्यों? अरे गुरुजी आपकी कथा गजब है, हम नींद की गोली खा खा के मर गए, आज तक नींद नहीं आई, और आपकी कथा में बिना गोली खाए नींद आ जाती। तो हम तो इंतजार करते कि कब आपकी कथा शुरू हो और कब हमने पूछा कहाँ के हो? हाँ, अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि FIR थोड़ी खानी है। पिछली बार जब हम आए थे तब हमने दरबार में, हमारी आदत है हम 2 बातें बोलते, साधु जी, सीताराम, पागलो।
इसी बात पे हमारे ऊपर FIR हो रही थी कि बाबा ने पागलों कहा। अब उन पागलों को कौन समझाए कि मेंटल अलग होते हैं, भगवान के भक्त पागल अलग होते हैं। पागल भी दो प्रकार के होते, एक मेंटल होते वो डॉक्टर से ठीक होते, एक भगवान के भक्त। प्रेमी में और पागल में अंतर भी ज्यादा नहीं रहता है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो भगवान की कथा में नींद बहुत आती। अच्छा, भगवान की कथा में नींद आती और दूसरे की मुंडी ज्यादा आती। जो पीछे बैठते सामने वाले, अरे यार थोड़ा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कुछ ना कुछ उपद्रव आता। क्यों आता? पाप अकुलाते। उपाय क्या है? चाहे जो हो जाए तब तक भरोसा कथा के प्रति, भगवान के प्रति रहना चाहिए। जब तक पृथ्वी फट ना जाए, आकाश टूट ना जाए, तब तक भक्त का भरोसा दृढ़ रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति यदि भक्त के हृदय में रहेगी तो भगवान अपना बना करके स्वीकार कर लेते हैं। यही हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे रहे। जब गिरे रहे तो अंत में राम जी ने क्या किया? हनुमान जी से राम जी बोले उठो। हनुमान जी बोले हमारा काम गिरना है, आपका काम उठाना है। और बात भी सही है, हम लोग गिरते ही रहते हैं, भगवान उठाते रहते। जो खुद के भरोसे पर चलते हैं वो एक दिन गिर जाते, फिर उठ नहीं पाते। पर जो भगवान के भरोसे पर चलते हैं वो गिर तो जाते हैं पर उठ जाते हैं। इसलिए राम जी ने कहा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गोरी। सावधान मन कर पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा। भगवान शंकर जब मां पार्वती उमा जी को सुंदरकांड के चरित्र की कथा सुना रहे, सावधान हो गए। क्यों? मगन हो गए। मगन क्यों हो गए? हाथ तो रखा हनुमान जी पर मगन शंकर जी क्यों हो गए? अरे भाई, हनुमान जी और शंकर जी दो थोड़ी हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। तेज प्रताप महा। सीताराम 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 सीताराम। गाइए सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी के सिर पर हाथ राम जी रख रहे, लेकिन मगन शंकर जी हो रहे। अरे आप क्यों मगन हो रहे? वाह, हम ही तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ही शंकर जी है और शंकर जी ही हनुमान जी है। हरते भय हनुमान, हरते ही तो हनुमान हुए। एक बात और दूसरी बात, मेरे पागलों, शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी के दो काम। पहला काम संहार करना और दूसरा काम जो भाग्य में नहीं लिखा, यदि तुम शंकर जी की भक्ति करोगे तो वो भी मिल जाएगा। भाभी मैट सकें त्रिपुरारी, ये शंकर जी का काम है। और हनुमान जी का काम क्या है? बोले यही हनुमान जी का क्या? जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसके भाग्य में जो ना भी हो वो भी प्राप्त हो जाता है।